बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शाहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ है अपनी फर्स्ट ईयर का, और इस 4 के अंदर हमने 5 डाटा स्ट्रक्चर डिस्कस करने थे। अभी तक हम लिस्ट का और हम स्टैक का डाटा स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं, और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यू का डाटा स्ट्रक्चर। और अगर आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, जाइए जाकर पहले वो दोनों लेक्चर देख लें ताकि आज के लेक्चर आपके लिए समझना आसान हो जाए। और वीडियो शुरू करने से कबल आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में जो टॉपिक है वो है क्यूज़। ये होता क्या है? इससे कबल आपको याद होगा हमने लिस्ट का डाटा स्ट्रक्चर देखा और स्टैक्स का डाटा स्ट्रक्चर देखा। आज हमारे पास है क्यूज़। आइए समझते हैं कि क्यू क्या होता है। अ क्यू इज़ लाइक अ लाइन इन अ फ्रंट ऑफ अ बैंक और अ टिकट काउंटर। क्यू ऐसे ही है, मतलब कतार एक ऐसे ही है जिस तरह आपने किसी बैंक के आगे कतार लगाई हुई है, या आपने टिकट लेनी है और टिकट काउंटर के आगे आपने क्या लगाई हुई है, एक लाइन लगाई हुई है। The first person to get in the line is the first person to be served। यानी जो लाइन में क्यू में सबसे पहले होगा उसको सबसे पहले सर्व किया जाएगा, उसको सबसे पहले टिकट दी जाएगी। इन अ कंप्यूटर अ क्यू वर्क द सेम वे। कंप्यूटर के अंदर भी क्यू ऐसे ही काम करती है। इट कीप्स द ट्रैक ऑफ द थिंग्स सो दैट द फर्स्ट आइटम एडिड इन अ फर्स्ट वन टू बी टेकन आउट। जो आइटम सबसे पहले ऐड किया जाएगा, सबसे पहले उसी आइटम को लिस्ट में से क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, डी क्यू करेंगे। जस्ट लाइक इन अ बैंक लाइन यू ऐड द थिंग्स टू द बैक एंड रिमूव देम फ्रॉम द फ्रंट। यानी जिस तरह बैंक में होते हैं, नीचे आपको तस्वीर नजर आ रही है, आप बैंक की लाइन में खड़े हुए हैं, आप देखें जो एलिमेंट एग्जिट होगा वो कहां से होगा, रिमूव होगा फ्रंट से, और नया जो भी एलिमेंट है, आइटम है, वो ऐड होगा कहां से, लास्ट से। यही वजह है ये प्रोसेस कौन सा प्रिंसिपल के तहत चल रहा है, फॉलोइंग 5 यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। जो पहले आएगा उसको सबसे पहले सर्व किया जाएगा, और जो भी नया आइटम ऐड किया जाएगा वो लास्ट में ऐड किया जाएगा। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर यह प्रिंसिपल काम करता है। आइए इसके ऑपरेशंस देखते हैं। इसमें क्यू ऑपरेशंस के अंदर 2 ऑपरेशन है, प्राइमरी ऑपरेशंस 2 हैं, इसके अलावा और भी ऑपरेशन हो सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन क्यू। इन क्यू का मतलब होता है कि किसी आइटम को यानी एलिमेंट्स को ऐड करना, और आपको पता है कि एलिमेंट जब भी ऐड होगा वो हमेशा लास्ट में ऐड होगा लाइन के। इन अ क्यू यू ऐड एटम टू द बैक। क्यू के अंदर जो भी एलिमेंट ऐड किया जाता है वो कहां से ऐड किया जाता है, बैक से ऐड किया जाता है। ठीक हो गया। और डी क्यू यानी उसको रिमूव करना। दिस इज लाइक सर्विंग द पर्सन एट द फ्रंट ऑफ द लाइन। यानी ये ऐसे ही है कि आप सर्व कहां कर रही हैं, लाइन के फ्रंट से कर रही हैं। इन अ क्यू यू कैन टेक आइटम आउट फ्रॉम द फ्रंट, और फ्रंट से आप सर्व करें तो फ्रंट से क्या होगा, आउट होगा। एडिशनल ऑपरेशन, वैसे तो 2 ऑपरेशन है, इन क्यू और डी क्यू का, लेकिन इसके अलावा एडिशनल ऑपरेशंस भी हैं, जैसे कि पी का ऑपरेशन भी होता है और व्यू फुल क्यू का ऑपरेशन भी होता है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन प्राइमरी 2 ही ऑपरेशन होते हैं, एक इन क्यू का, एक डी क्यू का। एडिशनल ऑपरेशन माइट इंक्लूड, मतलब कौन कौन सा, इफ द एंटिटी इज एम्प्टी, यानी चेक करना कहीं जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है। रिट्रीविंग द एलिमेंट एट द फ्रंट विदाउट रिमूविंग इट, एलिमेंट्स को फ्रंट पे लेके आना उसको रिमूव किए बगैर उसको देखने के लिए। एंड डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ द क्यू, और क्यू का साइज देखने के लिए भी। आइए ये सब करते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की स्क्रीन पर। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बिल्ट इन मॉड्यूल यानी क्यू के बिल्ट इन मॉड्यूल में से आपको क्यू की क्लास को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। यानी क्यू की एक मॉड्यूल पड़ी हुई है पहले से आपके पास लाइब्रेरी के अंदर, उसमें से एक क्लास जो कि क्यू नाम की क्लास है उसको क्या कर रहे हैं आप,
उसको आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और देन उस क्लास के अंदर जो आपने क्या की है, इंपोर्ट की है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। आइए इस बात को प्रैक्टिकली समझते हैं कि प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप अपने क्यू के मॉड्यूल के अंदर से एक क्यू की क्लास को इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया, क्यू के मॉड्यूल को जो मैंने यहां पे लिखा। अच्छा, इसका सिंटैक्स क्या होगा, फ्रॉम क्यू, ठीक है। क्यू में आपने क्या करना है, एक मॉड्यूल के अंदर आपने एक क्लास को जिसका नाम है क्यू, उसको आपने इंपोर्ट कर लिया। यानी इस मॉड्यूल के अंदर से आपने इस क्यू की क्लास को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। इस बिल्ड इन क्यू में से आपने एक क्लास ली जिसका नाम आपने क्यू रखा, और इस क्लास के अंदर अब आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। मैं ऑब्जेक्ट का नाम कोई भी रख सकता हूं, और मैंने यहां पे क्या किया, ये तरीका है, मैं यहां पे आपकी कमेंट लगा देता हूं, क्रिएटिंग अ क्यू। तो सबसे पहले क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका नाम मैं रख रहा हूं माई क्यू, और ये हमारे पास कौन सी क्लास में से बन रही है, क्यू की क्लास में से बन रही है। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, एक क्यू नामी क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जिसका नाम मैंने रख दिया माई क्यू। अब हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट को ऐड करने का सिंटैक्स क्या होता है, आइए सबसे पहले सिंटैक्स भी एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। सिंटैक्स का तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले तो आप क्या करें, अपने उस क्यू के ऑब्जेक्ट का नाम लिखें जो पे आपने लिया था यहां पे, यानी क्यू ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या करना है, अपने पुट का मेथड यूज करना है, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपने जो आइटम उसके अंदर आप इनक्यू करना चाहते हैं उसका नाम लिखें। अच्छा, इसको समझते हैं। मेरे पास क्यू ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट है, माई क्यू पड़ा हुआ है, डॉट पुट का मेथड इस्तेमाल किया, और यहां पे हमने एक एलिमेंट ऐड किया जिसका नाम है, फर्ज कर लें अहमद। ठीक हो गया जी, ये हमने एलिमेंट ऐड कर दिया। इसी तरह उस क्यू के अंदर क्या करते हैं, 2-3 एलिमेंट और ऐड कर लेते हैं। ये हमेशा एलिमेंट कहां पे ऐड हो रहा है, उस क्यू के लाइन के लास्ट में एलिमेंट ऐड हो रहा है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां पे पेस्ट किया, अगला एलिमेंट में रख देता हूं फातिमा, और उससे अगले एलिमेंट में क्या रख देता हूं, अली। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपनी क्यू के अंदर, यानी इस क्यू ऑब्जेक्ट के अंदर 3 एलिमेंट ऐड कर दिए हैं। एक का नाम अहमद है, एक का नाम फातिमा है, और एक का नाम अली है। अच्छा, ये तो हो गया पहला ऑपरेशन, लेकिन कुछ एडिशनल ऑपरेशन थे। मसलन मैं ये देखना चाहता हूं कि क्यू के फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ है। क्या चीज मैं बता रहा हूं कि मैंने क्या देखना है, क्यू के फ्रंट पे देखना है कि क्या पड़ा हुआ है। यहां पे मैं आपके लिए कमेंट्स लगा देता हूं। यहां पे मैंने जो एक ऑपरेशन आपके सामने यूज किया, वो कौन सा ऑपरेशन यूज किया, इन क्यू का मैंने ऑपरेशन आपके सामने यूज किया। अच्छा, इन क्यू का करने के बाद अब मैं एक एडिशनल ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, उसमें मैं ये देखना चाहता हूं कि आपके पास लिस्ट के फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ है, पीक यानी उसके फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है। अच्छा, इसको देखने के लिए मैं क्या करूंगा, इस बात को आपने तवज्जो से देखना है। मैंने लिखा, मेरा एक ऑब्जेक्ट है माई क्यू नाम का, ठीक है, और ये कौन सी क्लास में बना हुआ है, उस क्लास का नाम लिखा, और मैंने क्या करना है, जोन से इंडेक्स पे देखना है उसका यहां पे लिखा। अच्छा, जोन से इंडेक्स, यहां पे एक बात समझा दूं, हमेशा जो फ्रंट है उसी को आप देख सकते हैं, और फ्रंट पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 0, और 0 इंडेक्स पे देखना चाहते हैं क्या पड़ा हुआ है। अच्छा, एक बात और बता दूं, आप डायरेक्टली किसी आइटम को आप व्यू नहीं कर सकते। आप क्या करें, उसको असाइन करें किसी दूसरे नाम के अंदर। मैंने नाम यहां पे रख दिया फ्रंट पर्सन, ठीक है जी। अब ये देखें, अब क्या हुआ, जो भी 0 इंडेक्स में पड़ा हुआ है, क्यू क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट है माई क्यू नाम का,
इसको आप पास कर दें किसके अंदर, फर्स्ट पर्सन के अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं जरा प्रिंट करता हूं और प्रिंट करके दिखाता हूं कि आपके पास यहां पे क्या पड़ा हुआ है। और मैंने देन यहां पे क्या लिखा, फ्रंट पर्सन। आइए इसको एक दफा हम क्या करते हैं, रन करके भी देखते हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं मैंने अपनी क्यू के अंदर 3 आइटम ऐड किए, अहमद, फातिमा और अली। अब मैंने दूसरा ऑपरेशन लगाया, एडिशन ऑपरेशन पीक, यानी मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पास इसका फ्रंट आइटम क्या पड़ा हुआ है। मैं इसको डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं कर सकता था, तो मैंने अपनी उस क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया किसको, फ्रंट पर्सन को, और देन फ्रंट पर्सन को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब जब फ्रंट पर्सन प्रिंट किया तो यहां पे फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ था, अहमद, और आप देख सकते हैं कि अहमद यहां पे आपको लिखा हुआ नजर आ गया। अच्छा जी, यानी मैंने क्या किया, किसी आइटम को लिस्ट के अंदर से ड्यूप्यू करने से कबल मैं उसको देखना चाहता था, मैंने देख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक तीसरा ऑपरेशन लगा रहा हूं जो कि है कौन सा, डी क्यू का, यानी किसी एलिमेंट को लिस्ट के अंदर से मैं क्या कर रहा हूं, खारिज कर रहा हूं। तो तरीकाकार वही है, मैं यहां पे इसको कॉपी करता हूं। डी क्यू करने का तरीका मैं आपके लिए तो बता देता हूं कि आपने क्या करना है, यहां पर पुट की जगह गेट का फंक्शन लगेगा। कौन सा फंक्शन लगेगा, गेट का। अच्छा, उसके बाद आपको आइटम लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमेशा जो फ्रंट वाला है वही यहां से क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। अच्छा जी, अब मैं यहां पे जरा इसको प्रिंट कर लेते हैं। मैंने यहां पे लिखा अपना माई क्यू नामी एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से गेट करना है एलिमेंट को। आइए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको प्रिंट तो डायरेक्ट कर नहीं सकते, हमने इसको असाइन कर दिया, क्या, एक नाम असाइन कर दिया, रिमूव पर्सन, रिमूव्ड पर्सन, और यहां पे क्या लिख दिया, माई क्यू। और यहां पे ये करने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसको पूरा के पूरा एज इट इज डायरेक्टली असाइन करने की बजाय मैंने ये यहां पे इस तरह असाइन कर दिया। ठीक है जी। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो देखें मैंने एक एलिमेंट को डी क्यू करने के बाद प्रिंट कर रहा हूं, और यहां पे जो एलिमेंट डी क्यू हुआ उसका नाम मैंने क्या असाइन किया था, मैंने असाइन किया था रिमूव्ड, मैंने क्या असाइन किया था, रिमूव्ड पर्सन। आइए अब हम चेक करते हैं इसका नतीजा क्या होता है। फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ था, हमने देखा फ्रंट पे अहमद पड़ा हुआ था। अब जो फ्रंट पे अहमद पड़ा हुआ था उसको हमने यहां पे रिमूव किया। देखें जी, पहले फ्रंट में अहमद पड़ा हुआ था, लेकिन अहमद को डी क्यू करने के बाद अब फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ है, अब फ्रंट पे फातिमा पड़ा हुआ है। इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। अब आप देखें फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ, दोबारा मैं इसको आपके सामने एग्जीक्यूट करता हूं। ये देखें जी, डी क्यू किया, डी क्यू करने के बाद जब मैंने इसको रिमूव किया तो आपके सामने रिमूव होके यहां पे नजर आ गया। अब जो आइटम रिमूव हुआ वो कौन सा रिमूव हुआ है, वो अहमद आइटम यहां से रिमूव हो गया। अच्छा जी, 3 आइटम थे, अहमद, फातिमा और अली। हमने देखा फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ है, और फ्रंट पे उसको देखने के बाद यानी ये पड़ा हुआ था, अब हम उसको क्या कर रही हैं, रिमूव कर रही हैं। पहले देखा, अब रिमूव हो गया। अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरी लिस्ट में क्या पड़ा हुआ है। व्यू कर रहा हूं मैं किसको, फुल क्यू को। पहले मैं क्या करूंगा, अपनी क्यू को लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा। मेरी क्यू का नाम क्या था, माई ऑब्जेक्ट डॉट क्यू क्लास में पड़ा हुआ है। और अब मैंने क्या किया, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूं, मैं तो कोई नाम असाइन कर दूंगा यहां पे, और नाम मैंने असाइन कर दिया अपडेट। क्या असाइन कर दिया, अपडेट क्यू। अब मैं यहां पे प्रिंट कर रहा हूं किसको, अपनी अपडेट क्यू को। आइए देखते हैं कि ये एलिमेंट पहले देखा, उसको रिमूव किया। अब देखते हैं कि हमारे पास हमारी अपडेट क्यू यानी फ्रंट में क्या पड़ा हुआ है। हाँ जी, नजर आ गया, पूरी लिस्ट देख ली मैंने, क्या पड़ा हुआ लिस्ट के अंदर, फातिमा और अली पड़े हुए हैं। अब ये 0 इंडेक्स पे आ गया और ये 1 इंडेक्स पे आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
अगर लेक्चर आपको पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।